हम आस्तिक लोग हैं और हम ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान करा रहे हैं, हम निमित्त मात्र हैं। तो यहाँ ईगो और इग्नोरेंस से काम नहीं करते हम लोग। नो ईगो नो इग्नोरेंस, हम सब भगवान के निमित्त हैं और भगवान हमसे काम करा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हमने अपने पीछे करीब 100 से ज्यादा पीछे सन्यासियों की फौज तैयार कर दी। आपको दिखा देंगे, आप फोटो खींच के अखबार में छापना, अच्छा लगेगा हमारे। हमने यहाँ एक वैदिक गुरुकुल तैयार किया हुआ है जिसको हम पिछले करीब 7 साल हो गए। और वैसे देखा जाए तो वो तो हमारा, ऐसे तो हमारे गुरुजी उसको पिछले 40 सालों से चला है। जो गुरुजी ने हमको पढ़ाया वही श्रद्धेय गुरुजी आचार्य प्रद्युम्न जी उनका नाम है। और फिर दूसरे ऐसे कई आचार्य अब तो तैयार हो गए। हमारे 100 से ज्यादा आचार्य तैयार हो चुके हैं। आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव की तरह आचार्य और सन्यासी 100 से ज्यादा तो तैयार हो गए। मैं आपको संख्या कम बता रहा हूँ, कुल संख्या उनकी करीब 500 है। उसमें से मान लीजिए जिसको कहते हैं ना एकदम छट करके 100 से ज्यादा तो बहुत योग्य होंगे, कुछ थोड़ा मध्यम होंगे, कुछ सामान्य होंगे। तो 500 तो इस समय तैयार कर रहे हैं। आगे हमारा विचार है करीब 5000 तैयार करके जाना। अच्छा, तो एक गृहस्थी तो कोई कितना ही ज्यादा ताकतवर हो, कितना ही ज्यादा धनवान हो, कितना ही ज्यादा बलवान हो, 2, 4, 5 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, उनको पाल नहीं सकता। हमने कहा 500 तो इस समय हम तैयार कर रहे हैं। योगियों की फौज है, पूरी फौज है, आगे जो है कोई खतरा नहीं है। तो आपकी जो वैसे टीम है जो डे टू डे रनिंग में, उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता चलता है। तो जैसे आपको जो जैसे बोलते हैं कि जैसे कोर टीम जो होती है, कोर टीम है ना, जो मैं बताता हूँ आपको जी, जो है हमारे मीडिया को जो हेड करते हैं वो हमारे अविनाश झा जी हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं। हमारी जो सेल्स की टीम को हेड करते हैं वो कुशवाहा जी हैं, बलराम सिंह कुशवाहा। हमारे जो है जो सप्लाई चेन को हेड करते हैं वो संजीव खन्ना जी हैं। फिर जो है हमारे जो फूड है उसको हेड करने वाले अलग हैं, कॉस्मेटिक है उसको हेड करने वाले अलग हैं, जो ऑपरेशंस हैं उनको हेड करने के लिए हमारे जो है संत बहादुर सिंह जी हैं जो ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक उसमें हमारी नईम मुस्लिम भाई है। ऐसा ही नहीं हम हिंदुओं की टीम रखते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध, कोई अपने यहाँ कोई चक्करबाजी नहीं। बहुत से हमारे जैसे अब हमारा चावल का वर्टिकल है योगेंद्र सिंह सिख है हमारे भाई। तो हमारे यहाँ सब तरह के मतलब भांति भांति के सब अलग अलग प्रतिभाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो हमारी जो कोर टीम है ना उसको हम दरअसल जो है ना ज्यादा उसको प्रचारित नहीं करते। पतंजलि में पूरी एक व्यवस्थित टीम है, सब चीजें। कुछ लोगों ने ऐसे ना आरोप लगाया जी कि बाबा जी तो आस्था से चल रहा है। तो 2 बातें कहता हूं मैं ऐसे लोगों के लिए। मैं आस्था यदि इतनी ही सस्ती है तो तुम पैदा कर लो ना। वो कहते हैं पतंजलि का ब्रांड आस्था से चल रहा है। आस्था किसको बोलते हैं? ट्रस्ट को। तो बिना ट्रस्ट के कौन सा ब्रांड खड़ा हुआ ये बता दो। आस्था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या होता है आप बताओ जरा, आप तो अंग्रेजी अखबार वाले हो। ट्रस्ट है, बिल्कुल, जो श्रद्धा कैसे, आस्था फेथ कहेंगे या ट्रस्ट कहेंगे? तो फेथ के बिना या ट्रस्ट के बिना कौन सा ब्रांड खड़ा हो जाता है? तो हमने ये हमारे प्रति लोगों की आस्था है तो उसके पीछे कारण है। 20-25 सालों से लोगों ने मुझे देखा है, हजारों केस झेलते देखा है, पूरे देश में लड़ते हुए देखा है, जूझते भी देखा है, और ये भी देखा है कि बाबा जी अभी भी जमीन पर सोता है, कुछ नहीं चाहिए, न एसी चाहिए, न कोई जो है हाई फाई कोई उसको, ना कोई शौक है, ना कोई पहनने का शौक। कोई देखा कोई अंगूठी फंगूठी है, कोई घड़ी फड़ी, न कोई जो है पेन का भी शौक नहीं, ना कोई घड़ी का शौक है, ना कोई गाड़ी का शौक है, ना कोई मोबाइल का शौक है। कोई 1000-2000 रुपए का मोबाइल हमारे पास में रहता है। तो एक बात आस्था, दूसरी बात साइंस और टेक्नोलॉजी में पतंजलि सबसे एडवांस है। यदि वो 19 है तो 21 है हम। तो ये किस बात के लिए ये बकवास करते हैं लोग? अब दरअसल पतंजलि को नीचा दिखाने के लिए लोग 3 बातें करते हैं। एक, पतंजलि तो आस्था से चल रहा है। अरे भाई हमारा सिस्टम आकर के देखो ना। मैं तो कहता हूँ आप सब लोग आते हो यहाँ, दिखाओ सबको, फोटो खींच के लेके जाओ। दूसरी बात, दूसरी चीज कहते हैं कि जो है यहाँ पर वो ना रिसर्च नहीं होता है। हमारा तो रिसर्च सेंटर जो है वो यूनिलीवर भी के टक्कर का है। जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी है सबसे बड़ी यूनिलीवर ही है एफएमसीजी में। तो वो जो है आप देखो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगली बात फिर ये कहते हैं कि जो है ना जो पतंजलि है ना इसमें देसी आदमी है। तो हिंदुस्तान में रहकर देसी आदमी को गाली दोगे भाई, गोली मारोगे उनको। देसी आदमी क्या नहीं कर सकता? तो प्रधानमंत्री भी फिर विदेशी ले आओ, राष्ट्रपति भी विदेशी ले आओ,
फिर तो जो हमारे जितने भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां चल रही हैं उनके प्रोफेसर लेक्चरर भी ये विदेशी ले आओ। फिर हिंदू अखबारों को चलाने के लिए फिर आप लोगों के यहाँ भी जो है संपादक और प्रधान संपादक विदेशी ले आओ। फिर तो जो है जितने भी ये देश के अंदर मतलब जज हैं वो भी विदेशी ले आओ। बोले देसी जज है ये क्या डिसीजन देगा, ये देसी अखबार वाला ये क्या लिखेगा, ये देसी चैनल वाला ये क्या दिखाएगा। फिर तो सब जगह सारे चैनल बंद करके CNN चला दो, सब जगह अमेरिकी चैनल ही चलेगा। फिर तो ये देसी को ना लोगों ने ऐसा कर दिया था, देसी बेकार चीज है। तो हमने कहा देसी हो ना गौरव की बात है, पतंजलि देसी है। अरे हमने कहा देसी है तो सबसे अच्छा है, देसी घी सबसे अच्छा होता है। तो लोगों में ना उल्टा भर रखा था, विदेशी कंपनी विदेशी CEO जो है एक बहुत बड़ा कहते हैं ना एक भ्रम निर्मित कर दिया गया था हिंदुस्तान में। वो भ्रम तोड़ दिया हम। अब लोग तिल मिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ये बात हो रहा है, जितना ये बोलते हैं ना उतना हमको बहुत अच्छा रहता है। मैं चाहता हूं कि हमारी आलोचना रोज हो, हमको रोज अवसर मिलेगा अपनी बात कहने को, उससे हमारा प्रचार होता है। तो जितना हमारे ऊपर एलिगेशन लगते हैं, जितना हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, जितने हमारे बारे में कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, तो उतना हमें बोलने का अवसर मिलता है, तो लोगों तक सच्चाई पहुंच जाती है। तो हमने अपनी हर आरोप को ताकत बनाया। जब तक आप सही हैं तो आप आगे बढ़ोगे। कितने आरोप प्रत्यारोप लगे, मुर्दे आदमी पर आरोप थोड़ी लगते हैं। मुर्दे को तो कहते हैं स्वर्गीय। अब जो कितने बुरे कर्म किए हो तो भी लगता है ना हिंदुस्तान में स्वर्गीय, चाहे नरक में जाने वाले काम किए हो, नरक में गया हो, लेकिन हम उसके फोटो का लिख देते हैं स्वर्गीय। तो हम स्वर्गीय नहीं होना चाहते। आपने आरोपों की बात की स्वामी जी, तो आपने जैसे कुछ समय पहले भी कहा था, जैसे एक आरोप आप पे ये भी लगता रहा है कि अब जैसे सन्यासी हैं वो कंज्यूमर गुड्स में आ गए हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे कि वो इमेज जो है वो अलग अलग लगती है लोगों को कि कोई आध्यात्म की तरफ जा रहा है तो वो दूसरी तरफ नहीं जा सकता है लोगों की। कौन कहता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक आरोप लगता है। आरोप अब वही कह रहा हूँ। अब ये बहुत बड़ा आरोप है। थोड़ा सा पीछे जाओ। हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था, इसको लीड कौन करता था? चरक, सुश्रुत। चिकित्सा व्यवस्था, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि। शिक्षा व्यवस्था गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था। अर्थव्यवस्था जी, हमारे चाणक्य से बड़ा अर्थशास्त्री कौन होगा? राज्य व्यवस्था, विश्वामित्र, वशिष्ठ, संदीपनी, कितने नाम लूंगा जी। माने शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। महर्षि जो है कपिल से बड़ा न्यायविद कौन होगा? गौतम से बड़ा न्यायविद कौन होगा? मैं आपको एक बात कर रहा हूं, न्याय, वैशेषिक, दर्शन, माने न्याय का दर्शन जो फिलॉसफी है जस्टिस की, वो हमारे ऋषियों ने दी। मैंने आपको मैं बात ही कहना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के राज्य व्यवस्था से शिक्षा, चिकित्सा, सारी व्यवस्था तो ऋषिमुनि चलाते थे। तो बीच में क्या हुआ, ये जो कमजोर राजा आ गए, और जो कमजोर राजा है उन्होंने कहा महाराज ऋषिमुनि तपस्वी होते हैं, उनमें तेज होता है, ज्ञान होता है, उनके अंदर सामर्थ्य होता है। तो बोले महाराज आप लोग खाली धर्म कर्म का काम करो, बाकी कोई काम इससे आपका कोई मतलब नहीं। तो हमने कहा तुम कौन होते हो हमको एक सलाह देने वाले को, हमको क्या करना है? मैं एक बात करता हूं, मैं क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार नहीं रख सकता? क्या मैं पागल हूं? यदि मेरे अंदर थॉट है तो उस थॉट को लोगों तक मैं थोपता नहीं हूं, लेकिन एक विचार रखना। मेरे पास एक राजनीतिक विचार है, मेरे पास एक आर्थिक विचार है, मेरे पास एक सामाजिक विचार है, शिक्षा का, चिकित्सा का विचार है, मेरे पास एक दर्शन है। मैं कोई जो है एक विचारहीन व्यक्ति तो हो नहीं, पागल तो हो नहीं। तो मैं उस विचार को यदि लोगों के सामने रखता हूं तो ये दिक्कत क्या है? सन्यासी कौन होता है? जिसको भीतर से कोई चाह नहीं है। सन्यासी वो होता है जो भीतर से शांत है और बाहर से क्रियाशील है, समुद्र की तरह। श्री अरविंद ने सन्यासी के बारे में कहा कि महर्षि दयानंद इस युग के सन्यासियों के पुरोधा है। बोले कैसे? बोले वो भीतर से शांत है और बाहर से पूर्ण क्रियाशील है, समुद्र की तरह। गीता में परिभाषा दी है ना सन्यासी की, कोई ये पॉलिटिकल पार्टियां या मीडिया हाउस थोड़ी सन्यासियों की परिभाषा तय करेंगे। गीता में परिभाषा दी, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, स सन्यासी च योगी च न निरग्नि निजाक्रिय। सन्यासी वो है जिसके भीतर कोई मन में आसक्ति नहीं। मेरे अंदर आसक्ति होती
तो सारा साम्राज्य हम अपने परिवार के लिए खड़ा करते, अपना परिवार खड़ा करते, शादी विवाह कराते, बाल बच्चे पैदा करते। हमने स्वेच्छा से इस त्याग के मार्ग को स्वीकार किया है, माने अपने लिए कुछ न चाह करके। लोकेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा माया परित्यक्ता मत्ता सर्व होते हुए अभ्यमस्तु, ये हमारी सन्यास की परंपरा है। तो जो अपने लिए कुछ ना चाह करके समष्टि के कल्याण के लिए जो काम करते हैं वो सन्यासी होते हैं। सन्यासी वो नहीं होता जो है अग्नि आदि का स्पर्श कर्मकांड आदि नहीं करता, जो कुछ काम नहीं करता, न नरगिने, जो अकर्मण्य वो सन्यासी नहीं है। जी। जो अकर्मण्य हो तो आलसी है, प्रमादी है, सन्यासी कहाँ है? प्रमादो मृत्यु, प्रमाद तो मृत्यु है, तो मैं मृत्यु का वर्णन तो नहीं करूंगा। खैर, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सन्यास की परिभाषा जो है वो कुछ कमजोर राजाओं ने, कमजोर राजनीतिक लोगों ने, और जो कमजोर लोग हैं किसी भी समाज के, वो कमजोर लोग सन्यासियों से डरते हैं। सन्यासी तो शक्तिशाली तो होता ही है, क्योंकि उसका शरीर बल, उसका मनोबल, उसका बुद्धि बल, आत्मबल, तीन ही तो बल होते हैं व्यक्ति के पास। तीन तरह के और सामर्थ्य होते हैं, ज्ञान का सामर्थ्य, संवेदनाओं का, पुरुषार्थ का सामर्थ्य सन्यासी में अपरिमित होता है। डरते हैं लोग जी। अब हमसे क्यों डर रहे हैं बताओ? हमने क्या किसी का, गांव की भाषा में बोला ना, हमने किसी की क्या भैंस खोल ली भाई किसी का क्या बिगाड़ दिया हमने? हमसे क्यों डरते हैं? हम किसी को बुरा तो कुछ कर ही नहीं रहे, और अच्छे की सिवा कुछ हमको करना नहीं आता, तो हमसे डरते क्यों हैं? मैं एक प्रश्न पूछता हूं भाई, चलो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है मीडिया पे, और जो है कुछ लोगों के, जब मीडिया वाले पूछते तो लोगों के मन में आता है भाई हाँ पता नहीं क्या करना चाहिए सन्यासी को, क्या नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं सन्यासी को अच्छा कर्म क्यों नहीं करना चाहिए? यदि अच्छा कर्म सन्यासी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? यदि अन्याय के विरुद्ध आवाज सन्यासी नहीं उठाएगा तो और कौन नहीं उठाएगा? यदि विदेशी कंपनियों को शीर्षासन एक सन्यासी नहीं कराएगा तो और कौन कराएगा? दूसरे को करवा लेते तो मुझे करना ही नहीं पड़ता ये काम। आपकी राजनीति में भी रुचि है? कोई रुचि नहीं है। देखो दो चीजें होती है, एक मन का, एक होता है विचार। जी जी। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि देश में अच्छी संतानें पैदा हों, माँ बाप संयमी हों, सदाचारी हों, बलवान हों। बीमार माँ बाप पैदा करेंगे संतान तो बीमारी होंगी, तो एक खेत जो है माता पिता बलवान होने चाहिए, संस्कारवान होने चाहिए, उनकी अच्छी संतानें होनी चाहिए। मैं ऐसी राय रखूं तो आप कहोगे बाबा जी आप ही ब्याह करा लो, ये गलत बात है। भाई मैं किसी को सलाह दे रहा हूं, तो भाई आप बलवान हो और अच्छी संतान पैदा करो, थोड़ी कि बाबा जी ब्याह कराएगा। अब मैं कहता हूं कि देश में अच्छे लोगों का राज होना चाहिए, ये तो वेद कहता है, मैं क्या कहता हूं, महावस्थे नहीं शता, बुरे लोगों का हम पर राज नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि देश में अच्छी राजनीतिक व्यवस्था हो। ठीक है, ये तो एक देश के जिम्मेदार नागरिक की सोच है। यदि मैं अच्छी सोच, ऐसी सोच में ये नहीं रखूं कि देश में अच्छे लोगों का राज हो, तो मतलब मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं हूं। तो मैं एक अच्छी राजनीतिक सोच रखता हूं, मैं देश में अच्छे गृहस्थ हूं, अच्छे प्रोफेशनल्स हूं, सब तरह की सब चीजें अच्छी हूं, तो मैं एक अच्छा विचार रखता हूं राजनीति के प्रति। नो पॉलिटिकल एम्बिशन। आपने एक बार कहा था, ये शायद मध्य प्रदेश में ही, कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, तो उस पर आप अभी भी कायम हैं? क्यों? मैं अंतिम श्वास तक कायम रहूंगा। मैं एक रामोद्विर्ण भाषते, और भगवान राम के बारे में रामोद्विर्ण भाषते, राम दो तरह की बात नहीं करता, तो रामदेवोद्विर्ण भाषते, मैं दोगली बात नहीं करता। जो बात कही है अंतिम श्वास तक अडिग रहूंगा। यदि मुझे राजनीति में आना होता तो कम से कम 100 से ज्यादा सांसदों के साथ नई पार्टी होती, कम से कम बता रहा हूँ। बीच में तो पार्टी बनाने का भी कुछ मन बन रहा था। अरे पार्टी बनाने का मन होता तो बना ही देता, हमको किसी से पूछना थोड़ी। तो बात ये थी कि हम ये कह रहे थे कि देश में हमने एक वातावरण तैयार किया जी जी, कि एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बनी। हमने कहा था कि अच्छा राजनीतिक विकल्प देश को मिले। ये मेरे शुरू से बयान है, और मेरे हर बयान में रिकॉर्ड करके रखता हूँ, जिससे कि कोई जो है दूसरा ये ना कहे बाबा ने ये बोल दिया। मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा हर बयान, मेरी हर बात ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई पर्दे के पीछे कुछ काम करता ही नहीं, हिडन एजेंडा नहीं है जी। कोई अंडरग्राउंड कोई काम नहीं करते, जैसे कुछ लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं ना, हिडन एजेंडा होता है, ऐसा कुछ नहीं अपना। जो कुछ है एकदम साफ सुथरा काम है, बेबाक बोलते हैं, जो अंदर से आत्मा में परमात्मा ने प्रेरणा दी वो बोल दिया। कोई लुका छुपी वाला काम नहीं। कई बार संकट भी झेलना पड़ता है, सच कहने की खामियाजा भी भोगना पड़ता है। तो हमने अभी इतना कर दिया कि ये थोड़ा रिस्क फैक्टर हमने थोड़ा आजकल कम कर रखा है, कि सच तो बोलो लेकिन उतना बोलो जिससे कि दुश्मन कम से कम तैयार हो। जब सच तो सन्यासी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, लेकिन उस सच को थोड़ा सा संभल के बोलने लग गया हम आजकल। अब जैसे आप ये भी आरोप लगता है, अगर राजनीति की बात करें, कि आप राजगुरु के जो है एक भेष में रहना चाह रहे हैं।
अगर डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करना चाह रहे हैं तो जैसे चाणक्य की तरह रहना चाह रहे हैं? अजी बताओ, मैं क्या रहना चाहता, मुझे कुछ रहना होगा, मैं जो भी करूँगा तो खुल के करूँगा ना जी। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि जो है हमारे तमाम जो इतनी बड़ी परंपरा है भारत की, कोई भारत 100-200 साल पुराना जैसे नहीं, हजारों साल में ऋषि मुनियों ने कितने बड़े बड़े काम किए। तो वो अब हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। अब हम कुछ तो करेंगे उसका, अब उसके कहते हैं ना बायो प्रोडक्ट के रूप में कुछ चीजें हो जाती हैं। अब उसका हम क्या करें? हमने कुछ भी किया, उसके बायो प्रोडक्ट के रूप में सत्ता, संपत्ति, सम्मान, समृद्धि, सफलता ये हमें मिल जाती है अलग अलग प्रकार की। हमारी भी तो एक सत्ता है जी हाँ। हमारी भी जो है एक हमारा भी एक ऐश्वर्य है, उसको साम्राज्य बोलते हो आप लोग, एम्पायर बोलते हो, लेकिन वो सब भगवान के लिए है, सेवा के लिए। हमारा कोई भी व्यक्तिगत ना कोई लालच था सत्ता संपत्ति से। दो ही सबसे बड़ी बात की जाती है जी, सत्ता संपत्ति। तो लड़ाई इसी बात की ओर हो रही है, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। ना कोई पावर चाहिए ना कोई प्रॉस्पेरिटी, लेकिन हम जो करते हैं अब उससे पावर हमारे पीछे पीछे जुड़ जाती है, तो वो बाय प्रोडक्ट है। वो बाय प्रोडक्ट है, हमारा एम्बिशन है। और उसका भी उपयोग हम गलत चीजों के लिए नहीं करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री हमारे मतलब अत्यंत आत्मीय हैं, लेकिन हमने प्रधानमंत्री का एक बार भी दुरुपयोग किया हो तो बताओ? एक बड़ी कंपनी वाले उन्होंने तो प्रधानमंत्री को अपनी एड में भी चलाना शुरू कर दिया, हमने तो वो भी नहीं किया। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने हमारे बारे में कितना अच्छा अच्छा बोला हुआ है जी। हम उसको चला सकते थे, लेकिन हमने क्या प्रयोग किया उसका? तो हम सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपने अभी जैसे अपने प्रधानमंत्री जी की बात करी, तो आपने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि जो उनको करना चाहिए था काला धन वापस लाने के लिए उतना प्रयास नहीं किया गया है। मैंने ये कहा है कि और ज्यादा इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये कोई आलोचना नहीं है, ये तो सभी की अपेक्षा है, तो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं। तो मोदी जी के बारे में मैं 2-3 बातें कहूँ। क्योंकि मैंने राजनीति के ऊपर बहुत सोचा है और 1-2 सालों से नहीं करीब 20 सालों से सोचा है देश की राजनीति का काम क्या है जी। देश की राजनीति के 3 बड़े काम हैं। एक, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। दूसरा, देश के लिए अच्छी नीतियां बनाना, अच्छी पॉलिसी बनाना और उनको एग्जीक्यूट करना। और तीसरा बड़ा काम है पूरी दुनिया के साथ अच्छे संबंध बना के रखना, विदेश नीति जिसको कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी। देश की आंतरिक नीतियां और जो विदेश नीति आदि है उसको अच्छी बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। ये तीनों काम मोदी जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब व्यापक तौर पर राजनीति के यही काम पूरी दुनिया में होते हैं। यूके हो, यूएसए हो, जो जितने भी सभ्य देश हैं पूरी दुनिया के, मैंने तो देखा अपनी आंखों से, उन देशों के पॉलिटिशियन ये 3 काम करते हैं। इन 3 कामों के अलावा कोई काम करते हो तो बताओ आप? करप्शन के मामले में मैं अब तीनों कामों में मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। उनकी जो है विदेश नीति, उन्होंने पूरी दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में इतने कदम उठाए कि जो हमारे पास में हथियार, गोला बारूद सब खत्म हो चुका था, मिसाइल आदि, उस बारे में खूब पैसा लगा रहे हैं। तीसरी चीज, देश की अच्छी नीतियां बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। ये तीनों काम तो कर रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री आकर के टाइम्स ऑफ अखबार थोड़ी छापेंगे, वो किसी के खेत में जाके हल थोड़ी चलाएंगे, वो आकर के पतंजलि के प्रोडक्शन को थोड़ी देखेंगे कि उधर पतंजलि लॉस में चल रही है कि प्रॉफिट में चल रही है। भैया अपना अपना काम सब करो, अपना अपना काम सब करो, और देश के प्रधानमंत्री को अपना काम करना है। तो वो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 18 घंटा देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये छोटी मोटी चीजें, कुछ चीजें हम कहेंगे भाई इस चीज में थोड़ा और ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब मैं इतनी भी बात बोल दूं तो बाबा रामदेव ने लगाई सरकार को फटका। अरे भैया मैं ऐसे बयान नहीं देना चाहता। हम तो चैनल नहीं है कि ऐसा कुछ। अरे नहीं मेरा आप नहीं, अरे साहब वो चैनल वाली तो एक बार लिखी भी जो है वो पट्टी चली जाती है, आपका लिखा हुआ वो दस्तावेज हो जाता है, इसलिए आपके साथ और खतरनाक होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव कुछ आपको सजेशन देने हैं तो उसमें क्या कहेंगे कि क्या किया जा सकता है? साहब जो चल रहा है वो तो दिख रहा है, मगर और जो किया जा सकता है उसमें। अब अतुल जी, हम अखबार में कोई सजेशन देते ना तो कहते हैं बाबा ने, मतलब वो दूसरे अर्थ में जाता है। जब हमारी मोदी जी सुनते हैं, अमित शाह जी हमारी सुनते हैं, अरुण जेटली जी हमारी सुनते हैं, गडकरी जी हमारी सुनते हैं, सुरेश प्रभु जी जो देश के बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो हमारी सुनते हैं तो इधर उधर क्यों सुनाएं भाई? जो गौ रक्षक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक तो ये है गाय के बारे में कि जो गौ रक्षा है
वो मात्रा नारव से नहीं होगी। दूसरा ये है कि जो अच्छे गोरक्षक काम कर रहे हैं ना, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सरकार को इस बारे में और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पूरे देश में इतने बड़े बड़े बजट हम जैसे हम लोग हज के लिए जाते हैं तो उसके लिए सरकार का हजारों करोड़ रुपए का बजट है जी। अलग अलग तीर्थ यात्राओं के लिए अलग अलग राज्य सरकारों ने सैकड़ों हजारों करोड़ के बजट बना दिए हैं। तो गाय तो हमारा चलता फिरता तीर्थ है, तो तीर्थों के लिए हम बजट बना सकते हैं, हज के लिए बजट बना सकते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थानों की जो है सौंदर्यीकरण के लिए बजट बना सकते हैं। तो गौशालाओं के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर एक नीति होनी चाहिए कि उन गौशालाओं को सपोर्ट करना चाहिए। केंद्र और राज्य स्तर पर गौशालाओं को एक अच्छा बजट देना चाहिए जिससे कि गायों का पालना हो सके, और गौ अनुसंधान और गौ संवर्धन के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। वो हम तो करेंगे इसका, हमने करीब 500 करोड़ रुपए का बजट बनाया अपने लेवल पर। आगे हो सकता है इसमें 1000 करोड़ रुपए भी खर्च करने पड़े, जैसा जैसा हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा हम तो करेंगे। हमने 3 काम बड़े रूप में करने का सोचा है, एक गाय का काम, एक अनुसंधान का काम और तीसरा शिक्षा का सेवा का काम। ये 3 काम हमारे बड़े हैं। खैर, तो जो अच्छे गौ सेवक है उनकी मदद भी करनी चाहिए, उनको पुरस्कार भी देना चाहिए। मोदी जी को भी पुरस्कार देना चाहिए जो अच्छे गौ सेवक, वो भी तो बहुत है ना जी। और जो गौ सेवा के नाम पर जो मार पीट ये वो करने में लगे हैं, हिंसा फैलाने में लगे, उनके ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। तो दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। एक तरफा हम कोई भी बात करेंगे तो उसका गलत संदेश जाएगा देश में। एक बात। दूसरी बात, अब पिछले दिनों एक सरकार के मंत्री ने बयान दे दिया बीफ खाने से मेडल आते, तो मैंने बयान दिया और ज्यादा नहीं दिया, सोशल मीडिया में दिया, उसी का शोर हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा ज्यादा बोल देता हूं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा सरकार के लिए कोई संकट ना हो, इसलिए मैंने ट्विटर पर खाली इतना लिखा कि गाय मांस खाने से चैंपियन नहीं बनती, गाय का घी खाने से चैंपियन बनने की ताकत आती है। फैट तो घी भी तो फैट ही है, लेकिन वो गाय को मार के नहीं मिलता है। गाय भी खुश होकर के दूध देती है और उससे फैट से ताकत मिलती है। तो फैट आप भाई घी के रूप में फैट खाओ ना, आप मीट के रूप में फैट क्यों खाते हो? खैर, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि मैंने एक संकल्प करवाया है लाखों करोड़ों लोगों से भी, और मैंने खुद भी लिया हुआ वो संकल्प। मैं जैसे खादी पहनता हूँ, देखो आप कपड़ा देख रहे हो ना, ये हाथ से बना हुआ है। मैं आइडियोलॉजी को जीता हूं, मैं स्वदेशी व्रती हूं, और मैंने कॉटन में भी हाथ से बना हुआ कॉटन पहनता हूं। मैं स्वदेशी व्रती हूं, मैं योग व्रती हूं और गो व्रती हूं। मैं गाय का ही दूध, गाय का ही घी, ये सब प्रयोग करता हूं। तो हमने कहा, हमने लोगों को गोनाइल उपलब्ध कराया। तो अभी करीब इस समय उसकी बहुत भयंकर डिमांड है, करीब 1 लाख लीटर की अभी डिमांड, आगे हो सकता है 5-10 लाख लीटर हो जाए। तो उससे लाखों गायों को तो हम ही सुरक्षा कर पाएंगे। तो गाय के बने हुए प्रोडक्ट यूज करो। घर का फर्श साफ करना है तो आप गोनाइल का प्रयोग करो ना। ऐसे ही आपको जो है अपना बर्तन साफ करने तो उसमें गाय की कंडे से बनी हुई राख से बना हुआ जो गोनाइल है उसका इस्तेमाल करो। आप गाय का घी, गाय का दूध, हमने गाय का दूध पाउडर तो लॉन्च कर दिया, अभी डेयरी भी हम लेकर के आ रहे हैं। 10 लाख लीटर की डेयरी अभी हमारी 2-3 महीने में चालू हो जाएगी, 10 लाख लीटर डेली। तो गाय का दूध, गाय का घी, गाय का पनीर, माने गाय की चीजों का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो गाय की अपने आप की कीमत बढ़ जाएगी। और गाय की नस्ल का सुधार का काम, उसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए, 500-1000 करोड़ रुपए जितने भी लगेंगे हम लगाएंगे। और जो 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय है, उसकी कोख से पैदा होने वाली गाय 50 किलो दूध देगी। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन का काम करेंगे हम। 3 काम बड़े करने वाले हैं, ब्रीड सिलेक्शन, दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, और तीसरा जो है इसमें फिर सीमेन सिलेक्शन, जिससे बैलों की संख्या ना बढ़े। ब्रीड सिलेक्शन, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, और जो है सीमेन माने जो नर मादा 2 होते हैं तो उसमें हम मादा ले लेंगे तो बैल ज्यादा पैदा नहीं, क्योंकि बैलों की ज्यादा उपयोगिता नहीं रही है। ये 3 काम हम बड़े कर रहे हैं। और इसमें एक काम और, जो बैल पैदा हो चुके हैं ना, उनसे हमने बिजली बनाना शुरू किया है। अच्छा, बुल पावर। और वो काम हमारा शायद अभी चल रहा है, और हम इतना तो हो गया करीब 5 मेगावाट जो है ना, 5 किलोवाट की बिजली होती है ट्यूबवेल पर जो किसान के, तो जो है किसान का ट्यूबवेल 1 बैल से चल जाएगा, और यदि बड़ा ट्यूबवेल है तो 2 बैल से चल जाएगा। और उसके घर की लाइट और सब, माने उस बैल से वो 20-25 हजार रुपए महीने का कमा सकता है। ऐसा हम काम करने जा रहे हैं। ये काम हमारा करीब कामयाब हो गया है। उसी की बात आपको बता रहा हूँ। जैसे हम रचनात्मक काम कर रहे हैं इस दिशा में।
तो अब जैसे जो लोग ये रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स कर देते हैं, जैसे जो गौरक्षक के नाम पे टेरर फैलाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यदि मेरे एक आप जो भी स्टोरी करें आप टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें एक बॉक्स बना करके स्टोरी जरूर करें, ये मेरी दिली इच्छा है। थोड़ा सा हेडिंग मतलब लोगों के ध्यान में आएगी मैं कह रहा हूँ वो क्या है। गाय रिलीजन से परे है। गाय, गीता, योग, वेद, राम, कृष्ण, ये रिलीजन से पहले के हैं। तो आप इनके साथ रिलीजन क्यों जोड़ते भैया? आप तो पढ़े लिखे लोग हो। रिलीजन कब से आए दुनिया में? 2000 साल पहले ईसाई शब्द आया, 1500 साल पहले इस्लाम शब्द आया, और 2500 पहले हिंदू, फिर जैन, बौद्ध, उसके बाद थोड़े करीब 400-500 साल हुए ऑर्गेनाइज रिलीजन है, जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है 400-500 साल हो गए। तो 500 सालों से लेकर के और 2500 सालों में सारे रिलीजन खत्म सिमट जाते हैं। तो 2500 साल पहले के कालखंड की जो चीजें उनको तो रिलीजन से मत जोड़ो। उस समय तो था ही नहीं रिलीजन। जब राम थे तब कोई रिलीजन था ही नहीं, तो राम को आप रिलीजन से क्यों जोड़ते हो? ये बियॉन्ड द रिलीजन है ये सारी चीजें, तो इनको वैसे ही रहने दो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है और मैं ऐसा ही मानता हूं। आप हमारे यहाँ देखो जी, हमें कोई आपको यहाँ अध्यात्म मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, जी, परंपराएं मिलेंगी, भारत दिखेगा आपको पतंजलि योगपीठ में, लेकिन रिलीजन, कास्ट, कलर ये नहीं दिखेगा।